नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना काल में एग्जाम कराए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को लगता है कि उनके लिए परीक्षा कराना मुमकिन नहीं तो वह यूजीसी के पास जा सकता है। राज्य अंतिम वर्ष की बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते। 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए यूजीसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का दहशत कायम है और शायद वैक्सीन आने तक ये कायम भी रहे। फिलहाल के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग इससे बचने का कारगर उपाय है। सभी देशों की सरकारों ने कोरोना के मद्देनजर बचाव संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत में भी कोरोना के आंकड़े गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। बीते 24 दिनों से सबसे ज्यादा कहर भारत पर टूट रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना सामने आने वाले मामलों की संख्या में भारत पिछले 24 दिनों से टॉप पर बना हुआ है। यानी पिछले 24 दिनों के दौरान भारत कोरोना केस की संख्या में अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़ रखा है। सुशांत सिंह राजपूत केस की मौत के सिलसिले में जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आखिरकार मामले में मुख्य आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को समन भेजा है। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू होने के 8वें दिन रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए तलब किया। इसके पहले गुरुवार को जांच एजेंसी ने रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदाओं में हिस्सा लेने के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव की गुरुवार को आलोचना की और कहा कि स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार का रवैया आडंबर वाला है। हाईकोर्ट ने राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना की और कहा कि ये पीड़ादायक है कि एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होने की बात करती है तो दूसरी तरफ वह ऐसी निविदाएं जारी करती है जो छोटी छोटी इकाइयों को क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग परिचालन में शामिल होने से रोकती है। देश में तेजी से घटते जा रहे ग्रेट अंडमानी जनजाति के 10 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे दूरस्थ द्वीप समूह में जनजाति के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत के घटते ग्रेट अंडमानी जनजाति के 10 सदस्यों ने कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि दूरस्थ द्वीप समूह में उस पर मौजूद अन्य स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंता का विषय है। अधिकारियों ने एएफपी को बताया कि 10 में से 6 लोग रिकवर कर गए हैं। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है जबकि बाकी का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। पिछले कई वर्षों से गणेश चतुर्थी और मोहर्रम आसपास ही पड़ते हैं और कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए दोनों समुदाय के लोग एक ही छत के नीचे साथ आते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ जिले स्थित हुबली के बिदनाल इलाके के लोग गणेश चतुर्थी और मोहर्रम एक साथ मनाते हैं। दोनों समुदाय के लोग एक ही पंडाल के नीचे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हैं। पंडाल के एक ओर जहां गणपति महाराज विराजमान होते हैं तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम मोहर्रम की प्रथाओं को पूरा करते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार रात तकरीबन 100 यात्री अचानक परेशान दिखे। उनके मुताबिक एयर इंडिया के अधिकारियों ने उनके वहां पहुंचने पर बताया कि भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दक्षिण कोरियाई सरकार ने अपने आने की इजाजत नहीं दी है। अभी यात्री न तो दिल्ली में रुककर दक्षिण कोरिया जाने का इंतजार करने की हालत में है और न ही वापस अपने शहर लौटने को तैयार दिख रहे हैं। जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने अपने यहाँ कोरोना के संक्रमित मरीजों को लेकर एक शोध जारी किया है। शोध का मानना है कि किसी मरीज के शरीर में एंटीबॉडी 50 दिन से ज्यादा नहीं रहती है। शोध के मुख्य लेखक डॉक्टर निशांत कुमार का कहना है कि हमने जीटी और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के 801 स्वास्थ्य कर्मियों का अध्ययन किया जिसमें से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। इन 801 स्वास्थ्य कर्मियों का RT-PCR की मदद से कोरोना का टेस्ट किया गया जिसमें 28 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। शुक्रवार को पहली बार एक ही दिन में 77,266 नए मामले सामने आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25.5 लाख से ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटे में 1,057 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 61,529 हो गई। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 33,87,501 हो गए हैं जिनमें से 7,42,023 लोगों का उपचार चल रहा है और 25,83,948 लोग उपचार के बाद इस बीमारी को मात दे चुके हैं।
फर्जी खबरें पेड न्यूज से ज्यादा खतरनाक है। इसके लिए जरूरी है कि डिजिटल खबरों के प्रकाशन से पूर्व उनकी सत्यता को स्वयं परखने की जरूरत है। इन फर्जी खबरों से निपटने के लिए ही पीआईबी ने पूरे देश में फैक्ट चेक यूनिटों का गठन किया है, ताकि जनता को हकीकत से अवगत कराया जा सके, वरना बिजली की गति से फैलने वाले फेक न्यूज खासा नुकसान कर सकती है। बृहस्पतिवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उक्त टिप्पणी की। जावड़ेकर वर्चुअली उद्योग निकाय IAMI के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आस्था के चलते राजस्थान के गांव में सैकड़ों सालों से किसी भी व्यक्ति ने 2 मंजिला घर नहीं बनाया है। जो घर पहले ही बने हुए उन्होंने इसकी ऊंचाई भी नहीं बढ़ाई है। गांव के लोगों का मानना है कि भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए उनका घर ही सबसे ऊंचा होना चाहिए। मंदिर के पुजारी से लेकर गांव में रहने वाले हर व्यक्ति का मकान मंदिर के गुंबद से नीचा है। राजस्थान के बीकानेर शहर से सटे सुजान देसर गांव के रामदेव मंदिर के आसपास 300 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। मंदिर के पुजारी परिवार में शामिल आसूराम कच्छावा ने बताया कि लोगों ने यह फैसला किया है कि जब तक मंदिर की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, जब तक लोग अपने घरों की ऊंचाई भी नहीं बढ़ाएंगे। राजस्थान में कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड ICU में पदस्थापित हेल्थ केयर वर्कर्स को 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और कोविड वार्ड या ICU के अतिरिक्त स्थान पर तैनात हेल्थ वर्कर को 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 20 अगस्त को CM अशोक गहलोत के फैसले की पालना में कोविड वर्कर्स के लिए प्रोत्साहन राशि तय करने के आदेश गुरुवार देर रात जारी कर दिए गए। 1 सितंबर से 3 नवंबर तक के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोरोना का कहर जारी है। गुरुवार को कोरोना के कारण मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास राजस्थान तक पहुंच गया। यहां 10 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राजस्थान सचिवालय से सिविल लाइंस तक हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार CMO में एक विशिष्ट सचिव के 6 स्टाफ जबकि CMR में 4 पॉजिटिव आए हैं। इसे देखते हुए राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने सारी मुलाकातें और मीटिंग के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। वहीं राजस्थान में जून के अंत में आया 23 सितंबर तक लौट जाएगा, यानी बारिश के समय का 68% वक्त बीत गया है। लेकिन इस बार कमजोर बारिश और बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण बांधों में केवल 20% ही बढ़ा है। मानसून आने से पहले 15 जून को प्रदेश के सभी बांधों में 39.50% पानी था, लेकिन 2 महीने तक चले बारिश के दौर के बाद भी केवल 59.81% ही भरे हैं, जबकि पिछले साल इस समय तक बांध 78.10% भर गए थे। कोरोना काल में स्कूल में हो रही छुट्टियों का यहां पर कार्यरत एक शारीरिक शिक्षक ने अपने स्कूल की सूरत ही बदल दी। पूरे स्कूल का रंग रोगन अपने स्तर पर ही कराने के साथ ही अपने हुनर का प्रयोग भी स्कूल की दीवारों पर किया। बच्चों को पढ़ाने तथा उनमें शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने वाली ऐसी कई पेंटिंग बनवाई और दीवारें भी चमक उठी। यह स्कूल राजस्थान के सुमेरपुर क्षेत्र की बांकली का है। स्कूल को खूबसूरत लौटाने के लिए शारीरिक शिक्षक गजेंद्र सिंह राणावत स्कूल परिसर को अब हरा भरा करने के लिए ग्रामीणों के सहयोग से सघन पौधारोपण अभियान भी चला रहे हैं। यह पौधारोपण महापुरुषों के नाम पर होंगे। इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी स्कूली बच्चों को देने के साथ ही शिक्षक भी इसका पूरा ख्याल रखेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।